हाँ जी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? अभी 1 मिनट है बिफोर 7, अगर कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ बताइए। नोट्स इंग्लिश के मैंने अभी शेयर कर दिए हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। जागृति चौहान जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स। वो कल हो गया था ना 8 ऑफ पेंटिकल्स? नो, अच्छा। वी डिड टिल 7। इसमें ना एक्चुअली मैम ये कार्ड है ना स्ट्रगल को दिखा रहा है कि वो बहुत एक बंदा बैठ के कुल्हाड़ी से अपने इस पे लगा रहा है पेंटिकल्स पे। जी बताइए और बोलिए। हेलो। हाँ जी, मैं प्लीज़। एक्चुअली आप आपके चले गए थे इसलिए मैं चुप हो गई। मैं कहाँ चली गई हाँ, थी? नहीं आप यहाँ पे नहीं थे। आपका जो था ना मतलब आपका वीडियो ऑफ था। ओके, मेबी नेटवर्क इश्यू होगा, आई एम देयर ओनली, प्लीज़ आप हाँ। बोलिए। ये ना एक्चुअली वो अपना मतलब जो भी चीज़ है मतलब वो उसको दिखा रहे कि ना ये काम काम करने के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है हुँ, आगे बढ़ने के लिए, है ना? और इसमें आपका जो मनी का फ्लो है वो भी धीरे-धीरे अगर आप ऐसे काम करते रहोगे प्रोग्रेस की तरफ तो वो मनी का फ्लो भी आपका बढ़ेगा। ओके। हुँ। जी, ठीक है, और कोई ट्राई करना चाहता है या मैं करूँ स्टार्ट? प्रिया जी। हैं? मैम हाँ जी, आप ही। मैम ये जो पर्सन है मैम यहाँ पे तो बहुत सारे स्टार्स दिखा रहा है बेसिकली तो हुँ, ये कुछ सीख रहा है और लेकिन एक स्टार नीचे गिरा हुआ है हुँ, मैम या तो ये इसके पास बहुत सारी मनी ऑलरेडी पहले से है और ये और मनी अर्निंग करने के लिए वर्क कर रहा है हुँ। मैम यही समझ में हाँ, नहीं सही बोल रहे हो, आ रहा है समझ में, ट्राई करो। मैम इसके पास लॉट्स ऑफ और भी अपॉर्चुनिटी है जैसे वो एक स्टार नीचे गिरा हुआ है मींस मनी अर्निंग करने के लिए और भी अपॉर्चुनिटीज के पाथ पे है और अगर ये वर्क करेगा तो मैम लेकिन ये एक चीज है ये वर्क कर भी रहा है हार्ड वर्क भी कर रहा है मनी भी मिल रही है इसको तो ये हैप्पी क्यों नहीं दिख रहा है हुआ हुँ, हुआ है मैम दैट्स ऑल ओके। देखिए, जब भी आप माइनर कार्ड एटलीस्ट कर रहे हो ना, तो बिल्कुल वैसे तो हर कार्ड में नंबर नहीं भूलना है। तो यहाँ पे 8 नंबर है, स्ट्रगल एंड सक्सेस को बताता है, राइट? तो स्ट्रगल आपने बहुत की है, नो डाउट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक इंसान पेंटिकल्स क्या है, मनी है ना, वो पैसा बना रहा है। हमने साथ में तौड़ी है उसके और वो नेल लेके वो पैसा बना रहा है। तो एक तरह से उसको पैसे बनाने की जो कला होती है, स्किल, उसको आ गई है। और बहुत सारा पैसा बना-बना के उसने इसे टाँगा हुआ है। यानी कि काफ़ी सारी मनी वो अपनी स्किल से बना चुका है। पीछे आप देखोगे तो प्रॉपर्टी भी बनी हुई है। यानी कि बहुत स्ट्रगल करके, बहुत हार्ड वर्क करके, बहुत मेहनत करके इसने पैसा बनाने की कला सीख ली है। लेकिन कपड़े अगर आप इसके देखेंगे तो बहुत फटे और ऐसे कपड़े उसने पहने हुए हैं, राइट? तो इतना बिज़ी है वो पैसा बनाने में, इतने उसमें लगा हुआ है, डूबा हुआ है कि एक जो बेसिक सोशल स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है ना, उसका भी होश नहीं है। तो सेम हमने बोला था एक ही बात कि बहुत पैसे आप खर्च नहीं रहे हो, 4 ऑफ पेंटिकल्स में, वहाँ पे वो कंजूस था। यहाँ पे कंजूसी नहीं है, इसकी फैमिली डेफिनिटली एन्जॉय कर रही होगी इनकी मनी को, बट ये खुद इतना डूबे हुए हैं पैसा बनाने में, मनी क्रिएट करने में, कि एक बेसिक सोशल स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना होता है, उसको भूल चुके हैं। सिर्फ सारी धुन किस चीज़ की सवार है कि और पैसे बनाने हैं, कि बहुत स्ट्रगल किया है पास्ट में और बस वही एक धुन जो है सवार है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हर इंसान होता है ना, कई लोग होते हैं वो कितना बहुत पैसा होता है लेकिन वो बेसिक गंदा सा कुर्ता-पजामा और वो चप्पल पहन के आप उनको देखोगे कि मिलते हैं, ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बहुत देखे होंगे। तो उसी चीज़ को अब आप क्या गाइडेंस दोगे? आप ये कह सकते हैं कि ठीक है भाई, अगेन बेसिक सोशल स्टैंडर्ड को मेंटेन करिए लेकिन कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो एसेंस है यहाँ पे जो एस्पेक्ट है वो मनी का है, वो इनको बनानी आ गई है। दूसरा चीज़ कि किसी के पास कोई स्किल डेवलपमेंट होती है, किसी चीज़ में मास्टरी होती है, तो वो भी यहाँ पे हो सकती है किसी चीज़ में ये इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, स्किल की बात हम क्यों करें? क्योंकि उनको वो दिया हुआ है ना, हथौड़ा दिया हुआ है, नेल दिया हुआ है, वो बना रहे हैं हमें। तो कोई या तो वो किसी स्किल से पैसा बना रहे हैं या पैसे बनाने की स्किल उनको आ गई है, दोनों बातें हो सकती हैं। पास में अगर ये कार्ड आया है, तो हम बोलेंगे कि अब आपको पता है कि हाउ टू मेक मनी, लेकिन ऐसे कोई जादू की छड़ी नहीं चली है, बहुत मेहनत हुई है, बहुत हार्ड वर्क लगा है इसमें। प्रेजेंट में तो यू आर डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क एंड यू आर मेकिंग मनी आल्सो, ऐसा नहीं है कि आपका हार्ड वर्क वेस्ट हो रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं है। फ्यूचर में है तो दिस विल हैपन इन फ्यूचर। अगर बिजनेस एस्पेक्ट में आएगा तो बहुत ही प्रोफेशनल इंसान है, बहुत मेहनती इंसान है, बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है और उसको अपना काम करने का तरीका आता है, उसको पता है कि काम कैसे करना है, उसको पता है कि काम कैसे बनेगा, कैसे निकलेगा, किस तरह से रास्ते खुलेंगे। ये सब चीज़ों में बहुत ही निपुण व्यक्ति जिसको बोलते हैं ये वो है। हेल्थ एस्पेक्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, एक सॉफ्ट गाइडेंस रहती है कि भाई अपना क्योंकि इतना बिज़ी है, तो कितना अपना ध्यान रखता होगा, नहीं रखता होगा, इतना इन्वॉल्व्ड है मनी मेकिंग में, तो हम वो कह सकते हैं कि भाई थोड़ा-थोड़ा हेल्थ एस्पेक्ट में अपने डाइट का भी, जिसको कपड़ों की होश नहीं है, उसको खाने की भी कैसे होगी? तो वहाँ पर आप बोल सकते हो कि हाँ, आप अपना ध्यान रखें, अपना डाइट, एक्सरसाइज़ जो बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं, उसको मेंटेन करें। रिलेशनशिप में लॉयल होंगे, लेकिन अगेन बिकॉज़ बिज़ी इन मेकिंग मनी, तो टाइम जो है ये नहीं देंगे। फैमिली एन्जॉय करेगी इनकी वेल्थ को, इनकी अर्निंग्स को, बट इनका अपना टाइम ये फैमिली को कितना देंगे, वो एक डाउट वाली चीज़ है। येस, नो एस्पेक्ट में ये येस कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछें। मैम कार्ड का एसेंस क्या है स्किल डेवलपमेंट, हार्ड वर्क, तो आप कर रहे हो या आप मतलब जैसे कार्ड आया ये वाला तो मतलब किस गाइडेंस अगर देनी है, अगर गाइडेंस देनी है तो आप बोलेंगे कि आप करिए। या तो कोई स्किल डेवलप करिए या ज़्यादा हार्ड वर्क करिए और अदरवाइज़ तो पॉजिटिव ही है। एंड मैम बिजनेस बिजनेस एस्पेक्ट में आप बहुत काम कर रहे हैं मतलब हाँ, हार्ड वर्किंग हाँ एंड स्ट्रगल एंड सक्सेस है ना, तो स्ट्रगल ही कर चुके हैं, लेकिन ही स्टिल वो होता है ना, हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, फिर जब कंफर्टेबल टाइम आता है तो हम उसमें एन्जॉय करते हैं, करते ही जा रहा है काम, उसी मेहनत से, उसी लगन से, उसी स्पीड से। जी, सो नेक्स्ट कार्ड, नो अदर क्वेश्चंस ना? ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मेरा बहुत पसंदीदा कार्ड है ये, मुझे बहुत पसंद है 9 ऑफ पेंटिकल्स पर्सनली। अब आप लोग देखिए और बताइए। मैम जीवन नमस्ते। हाँ जी, बताइए। हाउ इज़ योर सन? मैम अभी ठीक है पहले से। चलिए गुड, बताइए। हाँ।
मैम ये 9 नंबर का कार्ड है और ये ना स्ट्रेंथ और सक्सेस को मतलब दिखाता है और इस कार्ड को देख के ना काफी पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि इसमें येलो तो मतलब बहुत ही ज्यादा येलो है, प्लस में इसमें बर्ड भी है, फ्लावर भी है और एक बगीचा सा बना हुआ है और फ्रूट्स भी है, तो ऑलमोस्ट ये सब कुछ इसके अंदर ना अच्छा अच्छा ही है, कुछ भी कहीं भी कोई नेगेटिव नहीं है। और ये जो लेडी देख के लग रहा है ये ना एक मतलब एक यंग नहीं है, मतलब एक अपना पूरा टाइम जैसे होता है ना, हम किसी काम को करते हैं करते करते हमें एक उम्र हो जाती है, ज्ञान मिल जाता है, कुछ इस टाइप से लग रहा है जिन्होंने मतलब अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस मिल गई है, उनके पास बहुत पैसा भी है और जो भी उन्होंने काम किया उसमें ना मतलब उनको ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सक्सेस मिली है, पैसा मिला है, इनके पास सब कुछ है मतलब और हम मतलब एक फ्रीडम भी है, एक अच्छी सोच की भी है और मतलब जैसे कि हमारी जो मदर होती है उन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस लिया होता है तो उनको सब कुछ पता होता है, उनके पास सब कुछ मतलब मिल जाता है, पैसा भी उनके पास आ जाता है और एक सोच समझ भी आ जाती है, तो मतलब इनको देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि कुछ है इस टाइप से मतलब ये लेडी मतलब पैसे को लेकर तो बहुत ही अच्छा है ये कार्ड। निशा जी। I would identify what Basmati said. मतलब fruits of labor have been it's time to reap the fruits of your labor जो आपने लाइफ लॉन्ग अपना मेहनत किया होगा। फ्रीडम दिख रही है, बर्ड है तो मतलब शी इज अ फ्री बर्ड, शी इज फ्री ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज आई थिंक। और मनी दिख रही है हर जगह, फ्लावर्स फ्रूट्स दिख रहे हैं, प्रॉपर्टी दिख रही है पीछे, येलो कार्ड है, पॉजिटिविटी है, शी इज वेयरिंग अ लिटिल बिट ऑफ व्हाइट आल्सो, एनर्जी है, एंथुसियाज्म है, मुझे लगता है पॉजिटिव कार्ड है एंड इट्स टाइम फॉर हर टू रीप हर जो उसने स्ट्रगल किए होंगे उसके फ्रूट्स मिलने हैं, बच्चों की शादी वादी हो चुकी है, नाउ शी इज फ्री टू एंजॉय हर लाइफ, आई थिंक दैट्स यस ओके चलिए, 9 ऑफ पेंटिकल है तो अभी हमें इनकी हमारी एज नहीं पता फर्स्ट में, ठीक है, तो किसी भी एज में हो सकते हैं, किसी भी उसमें हो सकती है, लेकिन कार्ड दिखाता क्या है, पहले फीमेल की तरफ आता है, उसे रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन पहना हो, तो लव है उनके पास, एनर्जी है एंड शी इज प्योर आल्सो, राइट। पीछे आप देखेंगे तो एक अच्छा मतलब एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है, पॉजिटिव कार्ड है, अबंडेंस को दिखाता है, लग्जरी को दिखाता है, लेकिन हमें समझना है कि पेंटिकल्स जो लगे हुए हैं वो कैसे लगे हुए हैं। जहाँ पर ग्रेप्स दिखाए हुए हैं ना, फ्रूट्स लगे हुए हैं, उसके साथ पेंटिकल्स लगे हुए हैं, मैंने बताया था जहाँ पे भी इस तरह से फ्रूट्स हो, फ्लावर्स हो, तो कोई आपने मेहनत की पास्ट में और उसका आपको फल मिला। तो यहाँ पर जो इनकी लग्जरी है ये सेल्फ क्रिएटेड है, इनको इनके फादर से नहीं मिली है, इनको इनके हस्बैंड से नहीं मिली है, ये लेडी ने अपनी मेहनत से पैसे कमाए हैं, बनाए हैं और अब ये उसको एंजॉय कर रही है। ये पेंटिकल्स किस तरह से दिखाए हैं, जिस तरह से फ्रूट्स के साथ ही लगे हुए हैं, यानी कि अपने हार्ड वर्क को इन्होंने अब ये रीप कर रहे हैं। अब प्रीवियस कार्ड में हम बोल रहे थे कि भाई बहुत पैसे बना लिए, थोड़ा खर्च भी लो, तो इसने बात सुन ली, वो वाली ये खर्च भी लिया, ये उस लग्जरी को, वो पैसे को जो उन्होंने बनाया है ये उसको एंजॉय कर रही है। स्टेबिलिटी भी है कार्ड में, सेल्फ सफिशिएंसी जिसको कहते हैं कि किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। अब बहुत लोग होते हैं जो पैसे कमाते हैं, बनाते हैं, पर उनके पास वो फ्रीडम नहीं होता कि वो उसे एंजॉय कर सके। समटाइम्स फैमिली की वजह से नहीं होता, समटाइम्स दूसरे रीजन की वजह से नहीं होता कि ईएमआई इतनी जानी है या कोई घर में बीमार है या कोई भी इशू की वजह से बहुत पैसे कमाने के बावजूद आप उसको ना भोग नहीं पाते, एंजॉय नहीं कर पाते, इसके पास वो फ्रीडम है, बर्ड बना हुआ है ना, तो फ्रीडम टू एंजॉय दैट लग्जरी आल्सो वो भी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, किसी पे भी ये लेडी डिपेंडेंट नहीं है, सक्सेस को दिखा रहा है, फुलफिलमेंट को ये कार्ड दिखा रहा है, प्रॉस्पेरिटी को दिखा रहा है, ठीक है, कि आपने जो भी चाहा वो आपने अपनी मेहनत से उसको कमाया, बनाया और अभी आप उन रिवॉर्ड्स को एंजॉय भी कर रहे हो, जिस यू नो ब्यूटीफुल थिंग। मटेरियलिस्टिक कंफर्ट, हर चीज आपने अपने लिए सक्सेस अपनी क्रिएट किया, अपना एक दुनिया बनाई है, उस चीज का ये कार्ड है। पास्ट में अगर आता है तो आपने वो सक्सेस को अचीव किया, फुलफिलमेंट को, प्रॉस्पेरिटी को अपनी मेहनत से किया। प्रेजेंट में आता है तो आप करेंटली यू आर डूइंग इट, सक्सेसफुल टाइम ऑफ लाइफ चल रहा है और फ्यूचर में है तो वो समय अब आएगा जब आप अपनी सक्सेस के बेनिफिट्स को रीप करोगे, अपनी सक्सेस को एंजॉय करोगे, सभी कंफर्ट्स को आप एंजॉय करेंगे। बहुत ही अच्छी हेल्थ है यहाँ पे, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशनशिप में अगर आता है तो इस पर्सन का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर इनके जो पार्टनर होंगे वो कैसे पार्टनर होंगे, जो इनको सपोर्ट करेंगे इनके करियर में, इनके काम में, और पूरा जो एक आपको जो फैमिली सपोर्ट मिल जाता है ना, तो चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पर इनके पास वो रिलेशनशिप में वो सपोर्ट होगा, वो पीस, वो इंडिपेंडेंस टू डू व्हाट यू वांट टू डू, फ्लेक्सिबिलिटी, वो सब चीज़ें इनको मिलेंगी। बिज़नेस में तो ये दिखा ही रहा है सिग्निफिकेंट करियर को, प्रॉस्पेरिटी को, मनी को, क्योंकि मनी तो कहाँ से आएगी ना, प्रॉस्पेरिटी सक्सेस मनी कहाँ से आती है, बिज़नेस से आती है। हम बोल भी यही रहे हैं कि फादर से नहीं मिली है, हस्बैंड से नहीं मिली है, खुद से बनाई है, तो बिज़नेस एस्पेक्ट में तो अच्छा कार्ड है ही। येस और नो में ये येस कार्ड है, पॉजिटिव इन ऑल एस्पेक्ट्स। जी, कोई क्वेश्चन है? जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स पे आएंगे। गौरव जी। मैम 10 of Pentacles है, 10 is a reflection of a completion and new beginning. यहाँ पे जितने भी स्टार्स हैं वेल प्लेस्ड हैं और फ्रूट्स है, सब कुछ है, मतलब इट्स अ टाइम टू रीप द फ्रूट्स ऑफ वंस ओन कर्मास, और सब कुछ ही है, प्रॉपर्टी भी है यहाँ पे, इसमें सब कुछ है, अच्छा ही लग रहा है मैम, इसमें ऐसा ऐसा कुछ भी नेगेटिव मुझे लग नहीं रहा मैम। जी, आपके ये मैम मुझे आज नहीं समझ आ रहा मैम, प्लीज। ठीक है, नो प्रॉब्लम। पूजा जी। हेलो, जय श्री कृष्ण। हाय, जय श्री कृष्णा। I only few things I could मैं figure out कर पा रही हूँ, the energy or the client is the man with white hair who's sitting is I feel is the client इधर. Honestly I'm not getting anything. Very wrong day to receive this answer. Last class today. I know but What are we taking home? नहीं I just नहीं I'm just not I'm blank, totally blank. It's just that it's just Okay, today I think I'm blank. Okay, no problem. Arpita ji. Ma'am, I think it is showing generation that there's old man and two young, not very young, mid age, and there is a kid. So I think some generational wealth or family business, and they have a lot of luxury. And two people are seeing each other, and I think there is mutual respect also. There is nothing like conflict or something. And dog indicates maybe well wishers in the family. The family is very well connected to each other, and everything is going well in the business or whatever they are doing. Very good, Arpita ji. The kind of answer I was expecting today. So 10 of Pentacles, right? तो सबसे पहले एक ना प्रोसेस को समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा कार्ड कैसे देखना, तो एवरीवन आप नंबर को देखो, रिस्पेक्ट को देखो, कार्ड की फीलिंग को देखो, फिर उसमें जो डिटेल्स हैं उसको देखो, देन ट्राई टू कनेक्ट इट, राइट? क्योंकि अभी ये वाला कनेक्शन तो हमारे लिए बेसिक हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो ये सब चीजों को बनने के बाद जो स्टोरी आई उसको हमें क्लाइंट के क्वेश्चन से कनेक्ट करना है ना, तो नेक्स्ट स्टेप वो तब आएगा जब कार्ड में हम एकदम क्लैरिटी होगी, राइट? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कंप्लीशन को, 10 नंबर इज कंप्लीशन न्यू बिगिनिंग। अब कार्ड पर आते हैं तो बहुत सारे पेंटिकल्स बने हुए हैं, तो पहले तो ये समझना है कि हमारा क्लाइंट कौन है। यहाँ पे 3 लोग हैं कार्ड में,
तो हम ऐसा मानते हैं कि पर्सन विद व्हाइट हेयर इज अ क्लाइंट, क्योंकि कंप्लीशन एक तरह से उन्हीं का हम समझ सकते हैं यहाँ पे। दिस टू पीपल आर एंजॉयिंग द मनी एंड वेल्थ क्रिएटेड बाय दिस मैन। यहाँ पर इनके पास फैमिली का सपोर्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और लव है फैमिली में, वेल विशेस भी है इनके पास, एंड इन्होंने बहुत सारा वेल्थ अपने लाइफ टाइम में जनरेट किया है। तो जो एक फैमिली बिजनेसेस होते हैं ना, जो धीरे धीरे एक एम्पायर्स में बदलते हैं, उस तरह का फाइनेंशियल सिक्योरिटी है और फैमिली का पूरा कंट्रीब्यूशन है, उसमें सपोर्ट है, एक दूसरे को लेकर लव है, वो इनको लव एंड रिस्पेक्ट दे रहे हैं और इनके मनी को वेल्थ क्रिएटेड बाय हिम इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो अगेन सक्सेसफुल फैमिली बिजनेस और स्टेबिलिटी है, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट है, सब कुछ इस कार्ड में है, ना सिर्फ अपना परिवार और भी वेल विशर्स इनके पास है। प्रॉपर्टी हमें बहुत इजीली नजर आ रही है, असेट्स, तो अगेन वेल्थ वाइज बहुत ही स्टेबल और अच्छा कार्ड है। अगर पास में आते हैं तो हम बोलेंगे कि आपने अपने फाइनेंस रिलेटेड गोल्स सारे अचीव किए, विच प्रीटी मच कवर्स एवरीथिंग, कि अगर हमारे सारे फाइनेंस रिलेटेड गोल्स जो है पूरे हो जाए तो इट मींस कि आपने बहुत कुछ ऑलरेडी बना लिया। छोटे मोटे गोल्स तो किसी के भी नहीं होते हैं, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, वंस यू रीच वन गोल दूसरा क्लियर हो जाता है, बन जाता है। प्रेजेंट में है तो आपके पास आपकी फैमिली का सपोर्ट है, फाइनेंशियली आप बहुत सिक्योर हो, अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स को आप अचीव कर रहे हो। फ्यूचर में है तो यू विल बी डूइंग इट इन फ्यूचर, राइट। हेल्थ में है तो बहुत ही यहाँ पे ना कार्ड में कंटेंटमेंट है, एक हैप्पीनेस है, तो हेल्थ वाइज भी यू आर कंटेंट एंड हैप्पी एंड सैटिस्फाइड विद व्हाट द काइंड ऑफ हेल्थ यू हैव। रिलेशनशिप में हम देखेंगे कि बहुत ही सिक्योर रिश्ता है, एक म्यूचुअल लव है, रिस्पेक्ट है और अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, केयर एंड अफेक्शन है बिटवीन द कपल और फैमिली, व्हाटएवर रिलेशनशिप वी आर टॉकिंग अबाउट है। बिजनेस एस्पेक्ट में आते हैं तो अगेन जो मैंने आपको बोला, एक कंपनी, एक फैमिली बिजनेस जो धीरे धीरे एक एम्पायर में बदलता है, उसको ये कार्ड दिखाता है। और ये कोई फैमिली बिजनेस आप खोलोगे, स्टार्ट करोगे या फिर ज्वाइन करोगे, समथिंग रिलेटेड टू अ फैमिली बिजनेस, ये कार्ड दिखाता है। और बहुत ही सेफ, सिक्योर, लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको मिलेगी, उसको ये कार्ड दिखाता है, राइट। यस में ये कार्ड है, पॉजिटिव है, नॉन एक्सपेक्ट्स। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। मैम एक सॉरी 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 स्पीकिंग जस्ट सेकंड। हाँ जी बोलिए प्रिया जी। मैम इस कार्ड का एसेंस क्या होगा फैमिली बिजनेस? हाँ देखिए, बेसिकली लॉट्स ऑफ वेल्थ, ठीक है, जो बनाई है अभी, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से शोकेस किया गया, तो एक फैमिली बिजनेसेस जो होते हैं ना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसको ज्वाइन करते हैं, उस तरह की चीज, और वो विद एवरी जनरेशन और ग्रो करता है। इसका अबंडेंस मैम है यहाँ पे, अबंडेंस है वेल्थ वाइज, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड बेसिकली, यहाँ पर फैमिली का पूरा सपोर्ट है। मैम अगर गाइडेंस में आता है तो ऑलरेडी उनके पास पॉजिटिव चीजें हैं कि अगर नेगेटिव रूप में भी आ सकता है क्वेश्चन? क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है। ओके, और गाइडेंस देनी होगी तो कि आपको मतलब मैच्योरिटी के साथ अपनी फैमिली बिजनेस में मतलब प्रॉपर करना चाहिए। हाँ, आप जैसे नहीं कुछ समझ में आया तो बोलेंगे कि आप अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके। जी अभिषेक जी। मैम इसमें इतना पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है इस कार्ड में, सब कुछ पॉजिटिव है, तो ये इसका शेड इतना डार्क क्यों है? मतलब काफी डार्क ब्लैक कलर है। हाँ देखिए, वो बेसिकली आप देखेंगे कि कोई भी चीज ब्लैक नहीं है, वो बॉर्डर्स और बाउंड्रीज जिसे बनाए हुए वो ब्लैक है। तो एक चीज ये भी होती है कि जब एक बेसिक वेल्थ जो होती है ना, वो आप अभी जब किंग ऑफ पेंटिकल्स करेंगे उसमें भी आएगा कि जो बेसिक वेल्थ होती है वो तो आप ऑनेस्टी के साथ और लॉयल्टी के साथ क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जो अबंडेंस ऑफ वेल्थ होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं एक शेड डार्कर होता ही है। इट्स वेरी टफ एंड डिफिकल्ट टू क्रिएट इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ, लॉयल्टी और ऑनेस्टी के साथ आप रिश्ते तो बना सकते हो, पैसा थोड़ा मुश्किल है, कहीं ना कहीं वो एक शेड डार्कर हो जाता है, इफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो Yes. वो वाला एस्पेक्ट क्लियरली किंग ऑफ पेंटिकल्स में हम समझेंगे। ठीक, जी वंदना जी। मैम इसमें ये पूछना था, आपने रिलेशनशिप वाला जो बताया एस्पेक्ट, वो हम इस कार्ड से कैसे समझेंगे? मतलब अगर रिलेशनशिप देखिए एक मैं कंटेंटमेंट, उस चीज को क्लियर बेसिकली नहीं हम हूँ। हर एस्पेक्ट निकालते हैं तो कार्ड की बेसिक फीलिंग्स ही है ना, कोई भी एस्पेक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कार्ड में बेसिक फीलिंग क्या है कि आपने जो भी पैसे बनाए आप उससे सेटिस्फाइड हो, आप कंटेंट हो, आपको लगता है आपके फाइनेंशियल गोल्स पूरे हो गए। तो जब वही जी चीज हमें रिलेशनशिप एस्पेक्ट में बोलनी होगी तो तब हमारे रिलेशनशिप के गोल्स पूरे हो जाते हैं, जब बहुत सारा प्यार, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट दोनों तरफ से, इसलिए मैं म्यूचुअल बोल रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग हो, केयर हो, तभी तो आप बोलोगे ना कि मेरा रिलेशनशिप गोल पूरा हो गया ना, आई एम सो सेटिस्फाइड कि मुझे और इच्छा ही नहीं है, तो उसी बेस पे हम बोल रहे हैं। क्योंकि बेसिक फीलिंग क्या है, कार्ड का एसेंस क्या है, तो सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव अचीव्ड सो फार एंड यू आर एंजॉयिंग इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड वेल विशर्स। ओके मैम, थैंक यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स चैताली जी। हम पेज ऑफ पेंटिकल्स में ये पॉजिटिव कार्ड है और जस्ट येलो कलर कनेक्टेड टू नेचर, और उसने जो पेंटिकल पकड़ा है और मतलब बहुत ऐसे पकड़ा है कि वो गिर सकता है, इट्स इमेच्योर, जैसे बाकी सब एज में है और लग्जरी है, पैसा है, बट इसने कुछ सुधार से नहीं पकड़ा है। और नीचे कुछ रेड कलर के फ्लावर्स, नाम उतना ही आ रहा है। इसकी किसी टर्न नहीं आई अभी तक, निष्ठा जी आप बोलिए। मैम लग्जरी का मतलब लग्जरी का तो इशू होगा नहीं क्योंकि पेज ऑफ कोर्ट कार्ड है, तो देयर इज नो मनी प्रॉब्लम, बट जनरली वी नो पेजेस आर जनरली दे आर रिस्पांसिबल विद मनी एंड एवरीथिंग, बट स्टिल ही स्टैंडिंग ऑन अ स्टेबल फ्लैट ग्राउंड और माउंटेन दिख रहा है, स्टेबिलिटी दिख रही है, ही इज लुकिंग एट फ्यूचर, थोड़ा दूर को देख रहा है, मतलब ऐसे मनी को ऊपर देख रहा है, मे बी ही इज लुकिंग एट फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, मे बी ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन समथिंग न्यू और सम न्यू बिजनेस, और और बहुत फार अवे देख रहा है तो ट्रैवल भी हो सकता है, बिकॉज़ ही मे बी ही इज मतलब दूर को देख रहा है, पहले कार्ड में आया था कि ट्रैवल कार्ड था जो इस लुकिंग एट द पेंटिकल ओनली, सॉरी पेंटिकल कोई दिख रहे हो। अच्छा पेंटिकल को देख रहा है, ओके, मतलब मनी को अपॉर्चुनिटी को देख रहा है फिर मतलब, एंड ही नीड्स टू बी केयरफुल बिकॉज़ हमेशा इनका रिस्पांसिबल वाला फैक्टर रहता है विद दिस जी वन। और इस कार्ड में रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है कि इन्होंने पेंटिकल पकड़ने का जो तरीका है, इट्स लाइक पेंटिकल इज व्हाट, पेंटिकल रिप्रेजेंट्स योर मनी एंड द वे ही इज होल्डिंग हिज मनी, तो वो एक बहुत ही केयरफुल वे ऑफ होल्डिंग नहीं है, रिस्पांसिबल वे ऑफ होल्डिंग नहीं गिर सकती है। तो यही वही सेम इमेच्योरिटी, इररिस्पांसिबल बिहेवियर यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट है क्या हमारे पास कि अभी तो कोर्ट कार्ड वैसे ही पॉजिटिव होते हैं और ये पेंटिकल्स में कोर्ट कार्ड है, यानी कि मनी वाइज चारों पेज में से स्ट्रॉन्गेस्ट मनी में कौन होगा, पेंटिकल ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स, राइट। तो यहाँ पर अगेन वो प्रॉब्लम नहीं है, कपड़े हम देखेंगे बहुत अच्छे पहने हुए हैं, मनी वाइज ही इज गुड, यूथफुल स्टेज ऑफ लाइफ है, तो लॉट्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन अब वही चीज है ना कि आप जब तक अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो अच्छा समय लॉन्ग लास्टिंग हो तो आपको उसके लिए रिस्पांसिबल बिहेवियर शो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये पेंटिकल इन्होंने बहुत ही अच्छे से नहीं पकड़ा हुआ है, वो गिर सकता है, यानी कि फाइनेंसेस के साथ इनका जो अप्रोच है वो बहुत रिस्पांसिबल अप्रोच नहीं है। तो उससे क्या हो सकता है, फाइनेंसेस रिलेटेड जब कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना है तो ये इंपल्सिवली केयरलेसली कुछ भी साइन कर सकते हैं, तो उसमें आप बोलेंगे कि आपको केयरफुल है।
क्योंकि मनी को अच्छे से डील नहीं कर रहे ना, तो कोई एक तो होता है कि आप खर्चा कर रहे हो, ध्यान नहीं रख रहे हो, वो एक बात है। लेकिन समटाइम्स आप कुछ डील्स करते हो, बिज़नेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसमें आप कोई रॉन्ग पेज साइन नहीं कर दो, वो सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। निशा जी, आपका क्वेश्चन है? ये जनरली वी नो कोड कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ मनी एंड लग्जरी, बट इज हुँ। इट पॉसिबिलिटी कि मतलब ऐसा भी होता है कि आप इतना गिर जाओगे, मतलब यू आर सो रिस्पांसिबल कि यू कैन गो फॉर डाउन, तो ऐसा भी इतना एक्सट्रीम भी होता है कभी आउटकम? नहीं, 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 हम सिर्फ यहाँ पर हमारी वार्निंग रहती है कि बे वार्निंग रिस्पांसिबल हो समझ जाओगे तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज़ कोड कार्ड्स पॉजिटिव ही होते हैं। खराब नहीं होता, ठीक। नहीं, खराब नहीं होते हैं। पास्ट में अगर कार्ड आता है तो यू वर रिस्पांसिबल टुवर्ड्स योर मनी, व्हिच यू शुड नॉट हैव बीन। प्रेजेंट में है तो आप हैं, वही होना चाहिए। फ्यूचर में है तो आप ऐसा बिहेवियर शो करेंगे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इमैच्योरली चीज़ों को हैंडल नहीं करना है। अब हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अटेंशन नहीं दोगे तो फ्यूचर में आ सकती है, तो केयरफुल हो जाओ। रिलेशनशिप में अगेन सेम वे, रिश्ता ठीक है बट आप रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेते हो, मैच्योरिटी से बिहेव नहीं करते हो, तो कब तक चलेगा पार्टनर, कभी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगेन वहाँ पे भी आपको केयरफुल होना है। या फिर कोई चीज़ है कि आप रिस्पांसिबिलिटी इस तरह से नहीं लेना चाहते कि आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, तो वो भी एक एस्पेक्ट हो सकता है। बिज़नेस में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन एक जो खुद से आप कहीं न कहीं ये इंसान अपना पूरा बिज़नेस सँभाल रहा होगा, वो चीज़ नहीं है। कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा जो एक्चुअल में काम कर रहा होगा और ये उसके बेनिफिट्स को रीप कर रहे हैं। वो फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, कोई और फ्रेंड या पार्टनर हो सकता है, या फिर बहुत अच्छे एम्प्लॉयी समटाइम्स आपको मिल जाते हैं कि आपका काम चलता रहता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर चाहते हो कि हमेशा वो चीज़ मेंटेन रहे, तो आपको खुद से भी ध्यान रखना होगा। येस, कार्ड है ये, पॉजिटिव कार्ड है। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिए। मैम एक चीज़ पूछनी है। हाँ जी। मैम जैसे आपने बताया ना कि नीचे फ्रूट्स या फ्लावर्स होते हैं, इट मीन्स पर्सन ने कुछ हार्ड वर्क किया है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स के पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, तो यहाँ हाँ इसने जी। कुछ हार्ड वर्क किया है इसमें कि थोड़ा नहीं, बहुत यहाँ नहीं पर है? मेरे पास उनकी मनी को दिखा रहे हैं यहाँ पे कि उनके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही हैज़ मनी। सो अभी तक किसी का नहीं आया, प्लीज़ हैंड रेज़ करिए, जिन्होंने एक बार भी नहीं बोला है। मैम मेरी टर्न है। हैंड रेज़ कर दीजिए, प्लीज़ वर्चुअल हैंड रेज़ कर दीजिए लास्ट। अभिषेक जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स लीजिए। मैम नाइट जैसे ये पेज में था, ये थोड़ा मैच्योर था, तो अब ये मैच्योर, ये द वे ही सिटिंग ऑन द हॉर्स, ये दिखा रहा है कि ही इज वेरी स्टेबल, बहुत मैच्योर है, और इसने पेंटिकल्स भी अच्छे से आगे पकड़ा हुआ है, तो मतलब ये आगे और स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, मतलब एबंडेंस की तरफ जा रहा है, और ट्रैवल को भी शो कर रहा है। लेकिन इसमें एक ये है कि हॉर्स का कलर काला है, तो जैसे आपने अभी 10 ऑफ पेंटिकल्स में, वो 10 ऑफ पेंटिकल्स में बताया था कि इसने कुछ गलत मीन्स भी लिए होंगे टू अर्न द मनी, और नाइट है ये, नहीं, 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 नाइट है ये। आप बेसिक जो कोर नेचर है ना उनका, उसको नहीं हटा सकते। नाइट की जो हमने इंट्रोडक्शन के टाइम पे क्वालिटीज़ बताई थी, वो उसके पास रहेंगी। नाइट इज़ द परफेक्ट बॉय है ये, तो इससे हम ये चीज़ तो मैम हॉर्स पे ब्लैक क्यों दिखाया इन्होंने? सर अभी मैं आपको रीज़न बताऊँगी, और और सिर्फ ब्लैक नहीं है, खड़ा भी हुआ है। हाँ, तो ये आगे इट्स प्लानिंग कर नॉट रहा है हाउ टू मूव फर्दर, कि आगे क्या मनी मेकिंग में क्या इन्वेस्ट करें, कैसे करें, तो ही इज डूइंग प्लानिंग, और पावर है जैसे जो ड्रेस डाली है इसने, तो हुँ, गुड प्लानर है, मतलब प्लानिंग कर रहा है, खड़ा होके हॉर्स भी खड़ा है, और स्टेबिलिटी शो कर रहा है, एनर्जी शो कर रहा है, लाइक एवरी नाइट कार्ड। ओके। वंदना जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हो इसमें जो बोला गया है? मैम मुझे लगता है कि हॉर्स जैसे लास्ट वाले स्वर्ड वाले में बहुत स्पीड में जा रहा था, यहाँ पे पेशेंस को दिखा रहा है। ये जैसे रोड तो वैसे बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, बट पेशेंस से ये अपने मनी को लेके जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, चलिए। अभी देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, सबसे पहले नाइट के बारे में समझते हैं। नाइट क्या है? बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान है, बहुत ही मैच्योर इंसान है, एनर्जी है, प्लानिंग है, आइडियाज़ हैं, इम्प्लीमेंटेशन है, बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है ये। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इश्यू नहीं होगा, सक्सेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। तो प्रॉब्लम है क्या? लॉयल है, पेशेंस बहुत है, पॉजिटिविटी है आस-पास, लेकिन हॉर्स डार्क है ना? तो उसका क्या मीनिंग होगा? बेसिकली कुछ नहीं है। आप देखेंगे चारों हॉर्सेस को कंपेयर करें, जो कप्स था सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते हुए चल रहा था, तो वो धीरे-धीरे चल रहा था, राइट? यहाँ पे ये खड़ा हुआ है। स्वॉर्ड्स में क्या था कि वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था, है ना? तो यहाँ पर खड़ा हो गया, यानी कि ये बोर्डम को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम से वो जो स्टेगनेंसी आ जाती है ना, उसकी वजह से आपके लाइफ में बोर्डम आ गया, आपको मज़ा नहीं आ रहा जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें। क्या उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, सिर्फ एक बोर्डम आ गई है, स्टेगनेंसी आ गई है। तो उसको हटाने के लिए क्या करना है? जस्ट टेक अ ब्रेक। अगर बिज़नेस में बहुत ज़्यादा काम है, थक गए हैं, रोज़-रोज़ वो रूटीन नहीं फॉलो कर पा रहे हो, वेकेशंस लो, फैमिली के साथ चले जाओ, रिश्ते से बोलोगे, फ्रेंड्स के साथ चले जाओ। एक स्टेगनेंसी आ गई है जिससे आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है बेसिकली, और यहाँ पर कुछ नहीं है। इसीलिए एक सैडनेस है, आप स्लो हो गए हो, लेकिन क्या ये वहाँ पहुँचेगा जहाँ ये जा रहा है? डेफिनिटली, क्योंकि ये नाइट है। नाइट अपना गोल पूरा करेगा ही, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पास में अगर ये कार्ड आया तो हम बोलेंगे कि आप बहुत फुल ऑफ एनर्जी थे, बहुत एंथुसियाज़्म था, अपने एक्शंस को बहुत अच्छे से प्लान कर रहे थे, लेकिन जाते-जाते यू गॉट बोर्ड अ लिटिल, या फिर एक स्टेगनेंसी आ गई, आपको मज़ा आना कम हो गया। उस तरह की सिचुएशन आपने फेस की। प्रेज़ेंट में है तो ऐसा हो रहा है, आपको ब्रेक चाहिए था नेक्स्ट एक्शन लेने से पहले, आगे और आगे बढ़ने से पहले। फ्यूचर में है तो ऐसा हो सकता है, तो अभी से थोड़ा-सा बैलेंस होके चलो। अगर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब कर रहे हो, तो थोड़ा-सा ब्रेक ले लिया बीच में, अपना ध्यान रखा कि वो फीलिंग ना आए, उस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप में अगेन आपको वो चार्म फील नहीं हो रहा, वो पैशन फील नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि मतलब सेम चीज़ एवरीडे, या कोई किसी भी कारण से वो आप चार्म लूज़ कर गए हो, तो ईदर गो विद योर स्पाउस, है ना, वेकेशन ले लो, और मे बी यू विल फील बेटर। अगर आपको लगता है कि नहीं, यू नीड अ प्रॉपर ब्रेक फ्रॉम द रिलेशनशिप, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाओ। बेसिकली कार्ड यहाँ पे ये कहता है कि जो भी एस्पेक्ट से आप आए हो, उस चीज़ से में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो बात एकदम परफेक्ट है, वो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़े बोर हो गए, तो उससे थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लो, एंड यू विल फील बेटर। चीज़ें बाद में वापस से वैसी ही हो जाएँगी। हेल्थ में अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कह सकते हैं हम कि अगर प्रॉब्लम आई हो तो अभी आपको वो एनर्जी गेन करनी है फिर से, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा मेजर इश्यू है नहीं। बिज़नेस में अगेन एवरीडे वही सेम चीज़ करना, जाना, वही काम करना, उसकी वजह से एक बोर्डम क्रिएट हो गया और आपको वो मज़ा नहीं आ रहा। वो जिस पैशन से आप उठते थे और काम पे जाते थे, क्या आप पैसे नहीं बना रहे हो? ऐसा नहीं है। क्या आपके बिज़नेस में लॉसेस हो रहे हैं? ऐसा भी नहीं। एक आपको बोर्डम आ गया, आपको लगा ये मुझसे होगा नहीं, मैं रोज़-रोज़ एवरीडे सालों-साल ये नहीं कर सकता। तो जस्ट टेक अ ब्रेक और वापस आओगे तो यू विल कम विद सेम एनर्जी, एंड अगेन इट्स अ येस कार्ड, पॉजिटिव कार्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है? क्वेश्चन को प्लीज़ पूछिए। मैम ऐसे क्वेश्चन, ऐसे कार्ड को कैसे रिलेट करेंगे किसी भी क्वेश्चन से? लेट्स से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, ओनली बोर्डम इज अ वेरी टेम्परेरी, मे बी अ टेम्परेरी फेज ऑफ माइंड। तो मतलब या कोई शादी का पूछता है कि मेरी शादी कैसी रहेगी, या शादी कर रहे हैं हम, तो आगे क्या फ्यूचर होगा, तो उसमें क्या बोलेंगे? नहीं, बहुत अच्छी रहेगी और बहुत परफेक्ट मैरिज होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत डेडिकेटेड होगे एंड बहुत अच्छा रिश्ता होगा। ये हो सकता है कि कभी बोर्डम उसमें आ जाए, और अगर ऐसा हो तो ब्रेक ले लेना।
तो मतलब पहले से रेडी रहो कि मतलब कुछ करते रहो ताकि यू नो गेट बोर्ड। लाइक देखिए पहली बात तो माइनर कार्ड है, दूसरी बात है कि वो एक फेज है, तो वो एक छोटा फेज आ भी जाए तो आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल एंड कॉमन कि ये चीज हो। तो ये बोलना जरूरी तब बोलना जरूरी नहीं होगा फ्रेंड कि अगर बोलना आप कह सकते हैं नहीं कार्ड तक है तो वो कहना चाहिए कि अगर आपको लगे कि ऐसा हो रहा है तो उसको सीरियसली मत लेना, ब्रेक ले लेना। राइट। जी चैताली जी। मैम बिजनेस के एस्पेक्ट में कैसा रहेगा, मतलब ऐसे कोई बोर हो जाए तो क्या वो ब्रेक लेने के लिए देखिए, इंसान आपको समझना बात किसकी कर रहा है, ये पेज की बात नहीं हो रही है, ये नाइट की बात। नाइट बहुत एम्बिशियस होता है, बहुत डिटरमाइंड होता है, बहुत डिसिप्लिन्ड होता है। अगर एक फेज ऑफ लाइफ ऐसा आया भी कि हमें लग रहा है कि भाई हो नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा, अभी वो गोल तक जाने की इच्छा नहीं हो रही, तो ब्रेक ले लो, क्या प्रॉब्लम। आई थिंक आई लॉस्ट यू। चैताली जी, वर यू सेइंग समथिंग? नहीं गॉट इट, थैंक यू। ओके, वंदना जी, यू हैव अ क्वेश्चन? नहीं, ठीक है। वीना जी, यस मैम। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मैम ये रिश्तों की रानी है, और जैसे रिश्तों की? पैसों की रानी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसको देखने से ये फीलिंग आ रही है मैम कि जैसे ये बहुत ऑपरेटिव लेडी है और ऐसे हाथ में अपने पैसों को लेके बैठी है, पेंटिकल्स को लेके बैठी है। रेड इसकी जो ड्रेस है वो रेड कलर की है, थोड़ी सी मतलब वो एग्रेसिव भी है, और लेकिन वो वैसे रानी है, जैसे फाइनेंशियली सिक्योर्ड है, नरिशिंग है, और मदरली फिगर जैसे बोलते हैं वो है। और ये फ्रूट्स और जो ये फ्लावर्स वगैरह है इस ग्रोथ को दिखाते हैं कि इसने अपनी मेहनत के बाद सक्सेस हासिल की है। लवली शुक्ला जी, यस मैम। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये मैम जैसा भी इमेजिन हो रहा है कि पैसों की रानी है ये, तो मतलब फुल ऑफ वेल्थ है एंड फुल ऑफ लग्जरी, फुल ऑफ मनी, इसके पास हर चीज़ है। और स्पेक्ट मतलब कि पॉजिटिव कार्ड में जैसे येलो भी है, फ्लावर भी है, और ये बाकी जैसे जो तीन और क्वीन के कार्ड्स थे तो उनमें ये सबसे अलग ही लग रही है रानी, मतलब कि हटके दिख रही है, खुश भी लग रही है, और ये इसके कपड़े भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मतलब तीनों कार्ड से। जी, मैं आपको बता तो दूँ, मुझे जब आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होते हैं ना, तो आपकी रैंकिंग होती है, मार्किंग होती है। उसके हिसाब से आपके आगे जाते हैं जॉब्स के लिए। तो थोड़ा-सा बोलने की प्रैक्टिस करिए प्लीज़। ममुनी शुभम जी, या मैम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड बहुत ही, ये रानी पैसों की रानी है, तो इनके पास सब कुछ है, वेल्थ, शी इज प्रॉस्पेरस, एबंडेंट, एंड इनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ये बहुत ही लविंग है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, एंड बहुत ही डेडिकेटेड सा लग रहा है मैम, डेडिकेटेड है, केयरफुल है, और इनके पास सक्सेस है, स्टेबिलिटी भी है, बहुत ही नर्चरिंग सा लग रहा है, और थ्रोन ब्राउन कलर का है, तो इनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी ये बहुत ही डाउन टू अर्थ है, ये शो करती है वंडरफुल, कार्ड। वेरी नाइस, ठीक है। गुड जॉब, या गुड ट्राई। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलती हैं कि पहली बात तो सिंपल सी चीज़ है, पैसों की रानी है। दूसरी चीज़ की बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स ब्यूटीफुली अरेंज्ड है, बहुत मेहनत से इन्होंने पैसा अपना बनाया, कमाया। और आगे हमें अगेन वो वीक जो मैंने आपको बोला था, वो तो फर्टिलिटी को दिखाता है। अगर आपकी एज वो नहीं है या वो स्टेज ऑफ या फेज ऑफ लाइफ नहीं है व्हेन यू आर प्लानिंग अ बेबी, तो प्रोडक्टिविटी को दिखाता है। इस कार्ड में दोनों ही चीज़ों को दिखाएगा, व्हिच इज वेरी प्रोडक्टिव, एंड चाइल्ड बर्थ के लिए भी कार्ड बहुत पॉजिटिव है। स्टेबिलिटी भी है। अभी इन्होंने पहना क्या हुआ है, हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ये कोई ईगो है इनमें। क्यों नहीं बोल सकते कि पैसों की रानी होने के बावजूद इनकी ड्रेस में उन्होंने व्हाइट दिखाया है, तो डिटेल्स पे गौर करना है। शी इज वेयरिंग व्हाइट, रेड एंड येलो। पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है, लविंग है एंड प्योर है। व्हाइट के कॉम्बिनेशन में रेड ज्यादा दिया है ना, तो जब व्हाइट आ गया बीच में, इट मींस के लव है विद प्योरिटी। फिर थ्रोन उनको दिया गया ब्राउन कलर का, तो डाउन टू अर्थ है। पैसों की रानी होने के बावजूद, अबंडेंस ऑफ मनी, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी होने के बावजूद, इतना स्ट्रांगली स्टेबल होने के बावजूद, शी इज वेरी काइंड एंड कंसीडरेट, वेरी नर्चरिंग। अभी कोई ऐसे सोच सकते हैं कि पेंटिकल को ऐसे पकड़ के झुक के बैठी हुई है तो सैड तो नहीं है, सैड नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर एक रैबिट बना हुआ है, रेड कलर का दिखाया हुआ है। तो रैबिट क्या है, चंचलता का प्रतीक है। तो चंचलता है इनके अंदर, कोई उदासी नहीं है, लेकिन बहुत ही हम्बल एंड काइंड लेडी है, बहुत ही अच्छी लेडी है, बहुत ही ग्राउंडेड है, इनके अंदर कोई ईगो नहीं है। तो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। पास्ट में आया तो यू वर लाइक पर्सन हु वाज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, स्टिल डूइंग वेरी वेल इन योर वर्क, स्टिल वेरी काइंड, कंसीडरेट, नो ईगो एंड नर्चरिंग, प्रोडक्टिव। प्रेजेंट में है तो आप ऐसे हैं, और इस फेज ऑफ लाइफ से गुजर रहे हैं। फ्यूचर में है तो दैट फेज ऑफ लाइफ विल कम। एक्सीलेंट हेल्थ को दिखाता है, हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशनशिप में एक्सीलेंट मदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी, वेरी एनिग्मेटिक, बहुत ही अच्छा ऑरा है, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, वेरी काइंड एंड नाइस टुवर्ड्स अदर, यू नो द काइंड ऑफ लेडी जिसको देख के लगता है कि हम भी ऐसे हों। वेरी एलिगेंट, वेरी स्टाइलिश, स्टिल वेरी काइंड, वर्किंग हार्ड इन अ जॉब, अर्निंग वेल, दैट काइंड ऑफ पर्सन। एंड बिजनेस में तो अगेन सिग्निफिकेंट सक्सेस दिखाएगा, लॉट्स ऑफ मनी, गुड करियर, बहुत अच्छे से ग्रो करती हूँ अपने करियर में, बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड, नाइस टू वर्क अराउंड, नाइस टू गेट हर एज अ बॉस। सो गुड कार्ड, वेरी गुड कार्ड। येस और नो एस्पेक्ट में इट्स यस एंड पॉजिटिव इन ऑल एस्पेक्ट्स। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। मैम गाइडेंस क्या देंगे अगर आएगा ये कार्ड तो? देखिए, गाइडेंस में बेसिकली अगर ऐसे नहीं हो तो ऐसे बनो, ठीक है। वर्क हार्ड हो एंड दूसरों के साथ स्टिल नाइस रहो, ईगो मत रखो, है ना। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, वो अगर वो चीज लैक कर रही है तो ये चीजें आप इंकलकेट करो अपने अंदर, ठीक है। लास्ट हम आते हैं किंग ऑफ चिताली जी, क्वेश्चन है। मैम हेल्थ में कैसे बताएंगे अगर ये कार्ड आया तो? बहुत अच्छी है, ओके, हेल्थ में कोई अगर प्रॉब्लम मतलब ऐसे भी कुछ हो सकता है ना, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है कार्ड आया तो फिर क्या, कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? नहीं। देखिए, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये कार्ड आते तो हम बोलेंगे कि बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। ओके ओके ओके, थैंक यू। जी निष्ठा जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स।
किंग ऑफ पेंटिकल्स तो मनी तो है ही प्रॉब्लम, लग्जरी की नो प्रॉब्लम। आपको बोला था कि शायद इसने कुछ गलत काम करके मतलब ऐसे लगा था कि टू रीच दिस लेवल यू माइट हैव डन समथिंग व्हिच इज नॉट एथिकल समटाइम्स, थोड़ा सा ब्लैकिश, बट फ्रूट्स ऑफ लेबर दिख रहे हैं, बहुत फ्रूट है। एक बुल है थ्रोन के पीछे जो थोड़ा सा इविल लग रहा है, तुम्हें भी वही कि इविल आपने थोड़े से गलत दो काम है, को लेके दो है, हाँ दोनों दो है, गलत है। right, दो एक दिखा था। तो मे बी आपने कुछ ऐसे काम किए जो कि टू अचीव योर गोल्स, ऐसे नहीं कि मतलब गलत ही होगा बट नॉट द स्ट्रेट वे। मतलब और देखिए हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोई करप्शन में है, मतलब जहाँ पर जैसे एटीट्यूड की जरूरत है वो दिखाया, जहाँ झूठ बोलना जरूरी था झूठ बोला, जहाँ पे बटरिंग जरूरी थी वहाँ बटरिंग की, समझ रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल डायरेक्ट ऑनेस्ट वैसे वाला नहीं है, लेकिन हम करप्शन नहीं बोला हमने। एंड स्टाफ भी हाथ में, तो मे बी यू हैव अचीव दैट लेवल कि आप दे भी दूसरों को देते हो, शेयरिंग कैरिंग हो सकता है, स्टाफ दिख रहा है मुझे हाथ में। एंड प्रॉपर्टी है पीछे, मतलब वो तो लग्जरी वाइज पीछे, शायद ये आई एम नॉट श्योर इट इज व्हीट क्वालिटी वाला सीन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। नो नो, बेसिकली वो इनकी जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिखाए हुए हैं एंड फ्लावर्स दिखाए हुए हैं वो इनके जो भी इन्होंने मेहनत की है भर भर के रिजल्ट मिले हैं। ठीक है, कोई है जिसकी कभी बारी नहीं आई और बोला कि मुझे तो मौका ही नहीं मिला कभी बोलने का, बोलो लास्ट कार्ड है। नो वन, ओके ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स पैसों का राजा है, भर भर के पैसा है इनके पास, कहीं कोई कमी नहीं है। जितनी मेहनत की है, जितना हार्ड वर्क किया है, एक एक का रिजल्ट मिला है, बहुत अच्छे से मिला है। अबंडेंस को, प्रोस्पेरिटी को, सिक्योरिटी को, एम्बिशंस को, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड लॉट्स ऑफ मनी, बिग बिजनेसमैन, टाइकून, उस तरह से, और व्हाटएवर स्टेज यू आर डूइंग वेरी वेल, उस चीज को ये दिखाता है। पेंटिकल हाथ में लेके बैठे हुए, दूसरे हाथ में स्टाफ है, तो अपने परिवार के साथ उसको बांट रहे हैं। और पीछे देखेंगे तो असेट्स बने हुए हैं, प्रॉपर्टी बनी हुई है, स्टेबिलिटी है, सब कुछ है। अभी जो ये देखेंगे ना रूट हेड्स हैं, यही हमें एम्परर के कार्ड में भी मिले थे, तो भाई इतना पैसा होगा तो थोड़ा बहुत ईगो भी होगा, है ना? तो वो भी है यहाँ पे एम्परर की तरह, वो वाला जो है ना थोड़ा ईगो एंड अग्रेशन इनके पास वाली क्वालिटीज जो एरीज की होती हैं बेसिकली, वो भी इनके पास है। लेकिन हमने ये नहीं बोला ये कार्ड, मैंने बोल दिया बिल्कुल कर दी, एरीज का कार्ड नहीं है ये, ना एम्परर था एरीज का कार्ड। इनकी अपनी क्वालिटीज होती हैं जो एरीज पर्सन में होती हैं तो वहां पर यूज किया गया, एम्परर में थी तो वहां यूज किया गया, इनमें है तो यहाँ यूज किया गया। ठीक है, गोट हेड्स क्या दिखाते हैं? स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस को, ईगो को, थोड़ा लिटिल बिट ऑफ एग्रेशन को, तो उसी को सिग्निफाई करते हैं, इसीलिए यूज किया है। ठीक है, रेस्ट जो ब्लैकनेस है उसका मतलब ये है कि आप इस लेवल पे, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा था एम्परर के पास, वो राजा है भाई, ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे इनके पास है लॉट्स ऑफ मनी, राइट? तो इतना पैसा है, एम्बिशियस तो होंगे, तो एम्बिशियस बहुत ज्यादा है पर्सन, इस स्टेज ऑफ लाइफ पे है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होगा, हाई सेल्फ एस्टीम होगी, फेम भी होगा ना, तो बहुत, लेकिन प्रोवाइडर भी है, ऐसा नहीं है साफ पकड़ा हुआ है, तो वेरी गुड कार्ड, नो प्रॉब्लम, लॉट्स ऑफ मनी। पास्ट में था तो यू हैव अचीव एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांटेड टू अचीव, यू अचीव, तो बस नेम फेम भी है, मनी भी है, लॉट्स ऑफ अबंडेंस ऑफ वेल्थ। प्रेजेंट में है तो आप उसको अचीव कर रहे हैं, फ्यूचर में है तो करेंगे। एंड क्योंकि कार्ड इतना अच्छा है तो हेल्थ में भी हमको कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है। रिलेशनशिप में कि यहाँ पर स्टाफ है तो सक्सेसफुल के साथ साथ आप काइंड भी हो, अपनी फैमिली के साथ ट्रस्टवर्दी हो, और अच्छा सिक्योर एनवायरमेंट आपने अपनी फैमिली को प्रोवाइड किया है। सारी जो भी आपके हार्डवर्क का आपको रिवॉर्ड मिला, आप अपनी फैमिली के साथ उसको बांट रहे हो, तो फैमिली डेफिनेटली एक बहुत अच्छे लग्जूरियस वे ऑफ लिविंग उनका है। बिजनेस में बहुत ही एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जब आप इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं इट मींस आप बहुत अच्छे प्लानर हो, इट मींस आपका विजन बहुत स्ट्रॉन्ग है। किस्मत से पैसा मिलता है लेकिन कुछ तो स्किल चाहिए होती है, वरना टाइम अच्छा आता है आके निकल जाता है अगर उसको यूटिलाइज ना करो। तो इंसान के अंदर भी यहाँ पर विजन है, प्लानिंग है, गुड डिसीजन मेकिंग है, गुड मैनेजमेंट स्किल्स हैं, बिकॉज यू आर मैनेजिंग सो मच ऑल्सो, तो उस हिसाब से इंसान भी बहुत नॉलेजेबल है, बहुत कुछ ऑफर करने को है उसके पास, मेंटर बहुत अच्छा होगा, राइट? एंड पावरफुल है प्रॉस्पेरस बिजनेस को, और स्ट्रॉन्ग वेरी वेरी बिग सक्सेस को दिखाएगा। एंड जिस भी इंडस्ट्री में होंगे उसमें ऑलमोस्ट जो टॉप क्रीम होती है उसका हिस्सा होंगे, जो भी गोल्स आपने बनाए, जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपके थे वो सब आप अचीव किए। मींस देखिए हर कोई अंबानी नहीं होता, हर कोई टाटा नहीं होता, राइट? लेकिन जो भी फील्ड है आपका उसमें आप टॉप पर जाएंगे, उसको ये कार्ड दिखाता है। ये कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, नॉलेज पे। सौरभ जी पूछिए। हाँ सीताराम मैम, मैम ये कार्ड could be good in all aspects, but there's so much of darkness in this card, which signifies that he may have become big in life, may have achieved some big things in life, but not at the level of mean, his जैसे प्योरिटी जो मिसिंग है, और महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा वो इसके जो डार्कर साइड है उसको भी दिखाता है कि he has not earned everything ethically। जी मैंने आपको बताया ही वो तो कि आप बिल्कुल 100% ऑनेस्टी से, लॉयल्टी से रिश्तों के राजा बन सकते हो, पैसों के नहीं बन सकते, राइट? But और यहाँ पर हम ये अगेन बोलेंगे, हमने ये नहीं बोला कि इज अ करप्ट पर्सन, बट यू नो हाउ टू ही इज फ्लेक्सिबल, जहाँ पे जैसे बिहेव करने की जरूरत है, जो काम करने की जरूरत है, ये करते हैं। एंड अगेन आप उस स्टेज ऑफ लाइफ पे जहाँ ये है नहीं पहुंच सकते अगर आपके पास एक तरह से वो वाली स्किल नहीं है। but character wise मैम, वी आर नॉट सेइंग दैट ही इज ऑफ बैड कैरेक्टर, वी आर सेइंग दैट ही लाइज, जहाँ पर झूठ बोलने की जरूरत है बोल देते हैं, जहाँ पे किसी को पैसे खिलाने की जरूरत है खिला देते हैं, जहाँ पे बटरिंग करने की जरूरत है कर देते हैं, बस रास्ता अपना बनाना इनको आता है। लेकिन हम उनका कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्टाफ है तो ही गुड विद हिज फैमिली एंड पार्टनर, ही इज गिविंग ऑल हिज फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क, वो शेयर कर रहे हैं उनके साथ okay। एंड सोसाइटी के साथ भी। जी निष्ठा जी। मैम ये कार्ड बहुत सिमिलर है विद एम्परर, एज यू सेड, बट एम्परर में हमने बोला था कि ही इज सो अथॉरिटेटिव, उसके पास सब कुछ है, तो उसकी वाइफ को टाइम नहीं मिलेगा, यू नो, ही विल बी सिर्फ इस मैंने बोला सिमिलर इन द मनी सेंस, की सबसे ज्यादा उनके पास थी, दूसरे नंबर पे इनके पास है। और सिमिलैरिटी है कि ये जो गोट हेड्स बने हुए हैं कि ये भी बहुत इगोइस्टिक है और इनके अंदर भी वो वाली क्वालिटीज हैं, लेकिन वो जो उनके में ट्रेडिशनल अप्रोच और वो वाली चीज हमने यहाँ पर नहीं बोली कि डोमिनेंस और वो सब हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। चीज को तो हम ईगो से रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, ईगो से नहीं करेंगे, ईगोइस्टिक है थोड़ा बहुत, चलो थोड़ा बहुत भी है तो कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बिकॉज़ इट्स अ परफेक्ट कार्ड, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द कार्ड एज सच। नो दिस नो प्रॉब्लम, इट्स अ गुड कार्ड, नहीं नहीं, व्हाट आई मीन इज दैट स्ट्रॉन्गेस्ट समवेयर समवेयर वी हैव वन एस्पेक्ट कि जिस पे काम करना होता है, कि जैसे बोर्डम आ रही है तो बाकी सब सही में बोर्डम हो जाएगी, मतलब इट्स अ स्मॉल थिंग, इट्स स्मॉल केस, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं किंग में यूजुअली प्रॉब्लम्स कमी आती ही नहीं है, चलो चारों वो किंग्स बात आते है, के लिए। रिलेशनशिप वाली बात नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं। जी लवली शुक्ला जी। मैम जो इंटरप्रिटेशन होती है तो वही कार्ड की एनर्जी और जो फीलिंग होती है एक ही होती है, मतलब फीलिंग में और एनर्जी में वही डाला जाता है क्या? जी जनरल इंटरप्रिटेशन ही एनर्जी होती है बेसिकली। मतलब एनर्जी और फीलिंग एक ही होती है या फिर अलग अलग?
फीलिंग इन व्हाट सेंस, मतलब क्या फीलिंग? आपसे अगर कोई पूछेगा कि आप मेरा हस्बैंड मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कि क्या फीलिंग्स है मेरे टुवर्ड्स, तो उनकी हम एनर्जी ही तो बता रहे हैं ना कि ये एनर्जीज है। आपकी आवाज नहीं आ रही रवि जी, आप टाइप कर देंगे चैट बॉक्स में। हाँ जी वंदना जी, यस मैम इसमें गाइडेंस क्या देंगे हम इनको क्लाइंट को? आप बताओ क्या दें, मुझे क्लियर नहीं हो रही है इस चीज को। क्या गाइडेंस देंगे? सब कुछ बढ़िया, ऐश करो, एंजॉय करो, क्या हाँ, एंजॉय मेहनत तो करो, सब कुछ अच्छा है, सारे पैसा वर्ड्स है, लॉस ऑफ मनी है, मनी तो भाई कमाना देखिए, स्टार्ट है। अगर अटक रहे तो बोलो भाई किसी दूसरे तरीके से काम बनता है तो वैसे करा लो, सीधे तरीके से नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम आ रही है और काम नहीं बन रहा है, आप कह रहे हो कि भाई एडमिशन कराना है बच्चे का, खुद नहीं हो पा रहा, क्या करूँ, गाइडेंस में आ गया, कहीं किसी से जान पहचान करके कहीं पैसे खिला के काम हो जाए तो करा लो इस तरह से। या आपको अपने थोड़े से मॉरल्स और एथिक्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, काम हो जाएगा। काट ठीक है, दो। ओके थैंक यू। जी, गौरव जी आपका क्वेश्चन है? नहीं, ठीक है। सो